हेलो गाइस, वेलकम टू मोटोमैट। दोस्तों, आज हम दो 125 सीसी के स्कूटर होंडा एक्टिवा 125 और हीरो डेस्टिनी 125 की एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं इन दोनों का तो एक पॉइंट वाइज कंपैरिजन करूंगा ही, उसके साथ कौन सी स्कूटर ऑन रोड बेटर परफॉर्म करती है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मोटोमैट को और बेल आइकन को जरूर दबाइए सभी नई बाइक और स्कूटर की कंपैरिजंस और रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हीरो ने कुछ ही दिनों पहले डेस्टिनी 125 को लॉन्च किया था कुछ रेवोल्यूशनरी और यूनिक फीचर्स के साथ। इसकी VX वेरिएंट की लुक एंड अपीयरेंस को देखें तो फ्रंट और रियर पैनल की क्रोम गार्निशिंग, डेस्टिनी 125 का 3D एम्ब्लेम, बॉडी कलर रियर व्यू मिरर और उसके साथ डुअल टेक्सचर प्रीमियम क्वालिटी की सीट विद व्हाइट स्टिचेस इसको एक प्रीमियम क्वालिटी की स्कूटर की लुक दे रही है। होंडा एक्टिवा 125 में भी फ्रंट पैनल पे क्रोम गार्निशिंग और साइड पैनल पे एक्टिवा की 3D एम्ब्लेम दिया गया है और उसके साथ फ्रंट पैनल पे LED पार्किंग लैंप भी इसमें लगा हुआ है, पर इसमें बॉडी कलर रियर व्यू मिरर नहीं है। इसकी मिरर नॉर्मल ब्लैक कलर की है। दोनों स्कूटर पे ही फुल मेटल बॉडी दिया गया है, सो दोनों स्कूटर ही बहुत ड्यूरेबल है। इंजन को देखें तो डेस्टिनी में 124.6 सीसी की एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक हीरो पेटेंटेड ICS इंजन दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 8.7 bhp एट 6750 rpm और मैक्सिमम टॉर्क 10.2 न्यूटन मीटर एट 5000 rpm। इसकी स्मूथ इंजन रिफाइनमेंट, लीनियर पावर डिलीवरी बहुत ही अच्छा है। लोअर एंड पे भी ये बढ़िया पावर डिलीवरी करती है, पर इस इंजन की मेन हाईलाइट है इसकी ICS टेक्नोलॉजी। ICS का मतलब है आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। ICS से होता क्या है दोस्तों, जब भी आप 5 सेकेंड या उससे ज्यादा इंजन आइडल कंडीशन पे रखेंगे तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और अगर आप ब्रेक पुल करके थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। डेस्टिनी इंडिया की शायद पहली स्कूटर है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सिटी रोड्स पर इससे आपको बढ़िया किस्म की माइलेज मिल सकता है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक सिग्नल पे इंजन ऑफ करने में लेजी फील करते हैं। इसकी इफेक्ट डायरेक्टली स्कूटर की माइलेज पे पड़ता है। ICS से इस प्रॉब्लम की एक फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन हीरो ने डेस्टिनी 125 में दिया है। एक्टिवा 125 की इंजन को देखें तो इसमें 124.9 सीसी की फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक BS4 कंप्लायंट HET इंजन दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 8.52 bhp एट 6500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क 10.54 न्यूटन मीटर एट 5000 rpm। एक्टिवा की बटर स्मूथ इंजन रिफाइनमेंट, इजी एंड लीनियर पावर डिलीवरी मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। इसकी लोअर एंड थोड़ा लैगी है डेस्टिनी के मुकाबले, मगर मिड एंड टॉप एंड परफॉर्मेंस एक्टिवा की बेटर है। इसमें जो HET यानी कि होंडा इकोथ्रस्ट टेक्नोलॉजी दिया गया है वो बेटर माइलेज के साथ ऑप्टिमम पावर डिलीवरी इंश्योर करती है। दोनों स्कूटर के ही हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफी अच्छा है। दोनों के ही फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पे हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन लगा हुआ है। मुझे पर्सनली एक्टिवा 125 की हाई स्पीड स्टेबिलिटी थोड़ा बेटर फील हुआ, थैंक्स टू इट्स स्लाइटली लार्जर व्हील बेस देन डेस्टिनी। एक्टिवा की व्हील बेस है 1260 mm और डेस्टिनी की 1245 mm। डेस्टिनी पे फ्रंट और रियर दोनों में ही 10 इंच का व्हील दिया गया है। इसकी LX वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट पे नॉर्मल मेटल शीट व्हील और टॉप वेरिएंट VX पे ब्लैक कलर की एलॉय व्हील दिया गया है। VX और LX दोनों में ही फ्रंट और रियर पे 90/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। एक्टिवा की बेस वेरिएंट पे नॉर्मल मेटल शीट व्हील और अदर वेरिएंट्स पे ब्लैक कलर की एलॉय व्हील्स दिया गया है। इसकी फ्रंट व्हील 12 इंच और रियर व्हील 10 इंच की है। स्लाइटली लार्जर फ्रंट व्हील इसको बेटर हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसकी फ्रंट और रियर दोनों में ही 90/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। चलिए अब इसके ब्रेकिंग पे आते हैं। डेस्टिनी 125 पे हीरो पेटेंटेड IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसकी फ्रंट और रियर दोनों में ही 130 सेक्शन की ड्रम ब्रेक है। इसमें अभी तक डिस्क ब्रेक एज ए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक्टिवा में होंडा पेटेंटेड CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम विद इक्विलाइजर दिया गया है। ये CBS IBS सब एक ही है। इससे होता क्या है दोस्तों, जब भी आप रियर ब्रेक यूज करेंगे तो इन सर्टेन पोर्शन फ्रंट ब्रेक भी एंगेज हो जाएगी। इससे स्कूटर से आपको बेटर ब्रेकिंग और बेटर स्टेबिलिटी मिलता है। एक्टिवा की फ्रंट और रियर दोनों में ही 130 mm की ड्रम ब्रेक दिया गया है। हालांकि इसकी जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 190 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाएगा।
दोनों स्कूटर की मीटर कंसोल में ही कुछ यूजफुल फीचर्स दिया गया है। डेस्टिनी में एक डीजी एनालॉग मीटर कंसोल लगा हुआ है जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस ड्यू इंडिकेटर के साथ ट्रिप मीटर और साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड, एक्टिवा की डीजी एनालॉग मीटर कंसोल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस ड्यू इंडिकेटर के साथ क्लॉक और इकोलाइट इंडिकेटर है। इस स्लॉट को देखें तो डेस्टिनी में फ्यूल लीड और सीट ओपन करने की ऑप्शन है। एक्टिवा पे सीट ओपन स्विच और चाइल्ड लॉक है, मगर फ्यूल लीड ओपन करने की ऑप्शन इसमें नहीं है। स्विच गियर्स दोनों स्कूटर पे ही अच्छी क्वालिटी की है। डेस्टिनी पे हाई बीम फ्लैशर और I3S ऑन ऑफ करने की स्विच है। एक्टिवा पे हाई बीम फ्लैशर नहीं है, होंडा को यह देना चाहिए था। हेडलाइट सेटअप के मामले में एक्टिवा डेस्टिनी से थोड़ा आगे है। डेस्टिनी में जहां हेलोजन हेडलैम्प दिया गया है, वही एक्टिवा पे एलईडी हेडलैम्प दिया गया है। उसके साथ एक्टिवा पे एलईडी पार्किंग लैंप भी है। डेस्टिनी की जो टॉप वेरिएंट है VX, उसमें एक डुअल टेक्सचर्ड वेल कुशन्ड वाइड एंड कंफर्टेबल सीट लगा हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की स्टिचेस भी है, मगर इसकी जो बेस वेरिएंट है उसमें नॉर्मल लुकिंग सीट दिया गया है। एक्टिवा की सभी वेरिएंट्स पे वेल कुशन्ड सीट लगा हुआ है। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए आजकल लोग डे टू डे यूसेज में स्कूटर प्रेफर करती है, यूटिलिटी। डेस्टिनी पे अप्रोक्सीमेटली 21 लीटर की ह्यूज अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है जिसमें आसानी से आपका एक स्टैंडर्ड साइज हेलमेट आ जाएगा। VX वेरिएंट की बूट स्पेस में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और बूट लाइट दोनों ही है, मगर बेस वेरिएंट LX में यह नहीं है। इसमें दो यूटिलिटी हुक भी दिया गया है जिसमें से एक है हैंडल बार के नीचे और दूसरा है सीट के नीचे। पर इस स्कूटर की जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है इसकी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम। आपको एक्टिवा की तरह सीट ओपन नहीं करना पड़ता है रिफ्यूलिंग के वक्त। एक्टिवा पे 80 लीटर की बूट स्पेस दिया गया है जिसमें आप आराम से एक स्टैंडर्ड फुल साइज हेलमेट रख सकते हैं। इसमें बूट लाइट की ऑप्शन डेस्टिनी की तरह नहीं है। मोबाइल चार्जिंग की ऑप्शन है पर आपको अलग से मोबाइल चार्जिंग पोर्ट इंस्टॉल करना होगा। इसमें भी दो यूटिलिटी हुक है, एक है हैंडल बार के नीचे और दूसरा सीट के नीचे। दोनों स्कूटर पे ही सफिशिएंट फुटबोर्ड स्पेस दिया गया है, पर मुझे लगता है डेस्टिनी की फुटबोर्ड स्पेस थोड़ा ज्यादा है एक्टिवा के मुकाबले। चलिए अब दोनों की ओवरऑल डायमेंशन को देख लेते हैं। डेस्टिनी 125 की लेंथ है 1809 mm विथ 729 mm, हाइट 1154 mm, व्हील बेस 1245 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm। इसकी कार्ब वेट है 111.5 kgs। एक्टिवा 125 की लेंथ है 1814 mm विद 704 mm, हाइट 1151 mm, व्हील बेस 1260 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm। इसकी डिस्क वेरिएंट की कार्ब वेट है 108 kgs। डेस्टिनी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्टिवा से थोड़ा ज्यादा है। डेस्टिनी पे 5.5 लीटर की और एक्टिवा पे 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक दिया गया है। और माइलेज की बात करें तो दोनों में ही आपको लगभग सेम माइलेज मिलेगा, 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर। डेस्टिनी अभी 4 कलरों में अवेलेबल है, रेड, व्हाइट, ब्लैक और ब्रोंज। एक्टिवा 125 की 6 कलर वेरिएंट्स है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, क्रास्ट मेटालिक एंड सिल्वर मेटालिक। दोस्तों प्राइस को कंपेयर करें तो डेस्टिनी 125 इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर इन दिस सेगमेंट। इसके दो वेरिएंट्स है, LX एंड VX। LX वेरिएंट की कोलकाता में एक शोरूम प्राइस है 56,950 रुपीज और VX वेरिएंट की 59,600 रुपीज। एक्टिवा 125 की 3 वेरिएंट्स है। बेस वेरिएंट यानी कि मेटल शीट विद ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कोलकाता में एक शोरूम प्राइस है 62,042 रुपीज, एलॉय विद ड्रम ब्रेक वेरिएंट की 63,978 रुपीज और एलॉय विद डिस्क ब्रेक वेरिएंट की 66,427 रुपीज। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा स्कूटर ज्यादा अच्छा है? प्लीज नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए। और ये कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक मोटोमैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल बटन और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू गाइस,
आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड राइड सेफ।